अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खुश और ज़बरदस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक बहुत अच्छे से मॉल में, यानी कि कराची का वन ऑफ द फेमस मॉल है ये। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पे विज़िट कर भी चुके होंगे और बहुत सारे लोगों ने विज़िट नहीं भी किया होगा। तो आप मेरे साथ आज एक्सप्लोर कीजिएगा वो मॉल। और वो मॉल कौन सा है भाई? वो मॉल है ओशियन मॉल कराची, जो कि क्लिफ्टन में वाक़ है। इसकी लोकेशन वगैरह जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जो है वो चेक कर लीजिएगा। तो हम निकल पड़े हैं भाई ओशियन मॉल के लिए। यहाँ हम ओशियन मॉल पहुँच चुके हैं। गर्मी क्योंकि आप लोगों को पता है कि कराची में इतनी ज़्यादा है कि अगर कहीं पे आउटिंग के लिए जाने का सोचा जाए तो कोई भी जगह जो है वो माइंड में नहीं आती सिवाय मॉल्स के। हाँ, आप शाम में आउटिंग के लिए निकल सकते हो, लेकिन अगर दोपहर के टाइम में आपको आउटिंग के लिए निकलना है तो मॉल से या सी साइड से बेहतर और कोई जगह नहीं है। और अभी क्योंकि जून जुलाई का टाइम चल रहा है तो सी साइड्स पे बहुत हाई टाइड्स हैं, तो वहाँ पे जाना जो है वो सेफ़ नहीं है। तो इसीलिए जो है वो हम आ गए थे ओशियन मॉल। ये ओशियन मॉल का एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आप अपने बैग की चेकिंग करवाने के बाद अंदर एंटर करते हो। इस मॉल में जो है वो आपको हर तरह का ब्रांड मिलेगा, यानी कि आपको कपड़ों से लेके जूतों से लेके बैग्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। यानी कि शॉपिंग के लिए यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। वैरायटी भी ब्रांड्स पे बहुत ज़बरदस्त होती है। और यहाँ का जो फूड कोर्ट है ना, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो खैर हम लोग तो यहाँ पे आए थे लंच करने के लिए। थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लोर कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया सारे बड़े ब्रांड्स हैं और उनकी कलेक्शन भी बहुत प्यारी होती है। यहाँ पे ट्रेंडी वैरायटीज़ और न्यू अराइवल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह के कार्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं, जैसे कि आपने पिछले क्लिप में देखा कि इस तरह से जो है वो ज्वेलरी वगैरह के इस तरह स्टॉल टाइप लगे हुए हैं। इस तरह की स्टेयर्स भी हैं, लिफ्ट्स हैं और एलिवेटर्स हैं। आपकी मर्ज़ी है आप जिससे भी ऊपर जाना चाहें। तो हम लिफ्ट से ऊपर गए थे और फिर फूड कोर्ट तक जो है वो लिफ्ट नहीं जा रही थी इस फ्लोर तक, तो फिर हमने जो है वो एक फ्लोर इस स्टेयर से चढ़ के गए थे हम लोग, ठीक है। ये स्टेयर भी बड़ी मज़े की बनी हुई है, बहुत प्यारी और क्यूट लग रही होती हैं। यहाँ जी हम फूड कोर्ट में पहुँच चुके हैं। फूड कोर्ट में यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें थी। तो हमने जो है वो मैकडॉनल्ड्स और केएफसी का तो बिल्कुल भी रुख नहीं किया, ना सबवे का, क्योंकि वो हम जो है वो नहीं खा रहे, नहीं खाते, बॉयकॉट पे हैं। तो हमने जो है वो डिसाइड किया कि हम जो है वो ओपीटीपी ट्राई करेंगे। हमने जो है वो बर्गर का ऑर्डर दे दिया था। फिर मीनवाइल जो है ना वो ड्रिंक्स के लिए हम आ गए कबाबजीज़ पे। तो कबाबजीज़ से ड्रिंक्स ले ली और उसके बाद जो है वो हमारी वेटिंग थी बर्गर्स की ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की। ये जो है वो हमारा बिल है। हम लोगों ने जो है वो ऑर्डर किए थे ग्रिल्ड चिकन बर्गर्स विद चीज़, ठीक है। जो ईच बर्गर था उसकी प्राइस थी 800 रुपीज़। ये मैं आपको विद चीज़ की प्राइस बता रही हूँ। बर्गर जो है वो उसकी अगर टेस्ट की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो बर्गर जो है वो बहुत मज़े का था। यानी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी, इसका टेस्ट बहुत आउट क्लास था। बट एक चीज़ है कि मुझे इस प्राइस में जो बर्गर का साइज़ है ना वो थोड़ा छोटा लगा, क्योंकि 800 प्राइस है तो बर्गर का साइज़ थोड़ा बड़ा भी हो सकता था। ये कबाबजीज़ की कोला रखी हुई है जो हम लोगों ने ली, मैंने आपको बताया ये एक जो कोला थी वो 130 रुपीज़ की थी, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रिंक्स जो है वो ओपीटीपी वालों के पास अवेलेबल आई थिंक सो नहीं थी या ख़त्म हो गई थी, ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। बट जो है वो फिर इसीलिए हम कबाबजीज़ पे गए। ये जो बर्गर है वो छोटे से पॉकेट में आपको देता है, यहाँ मैं पॉकेट से निकालने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये है कि बर्गर बहुत मज़े का था, काफ़ी लोडेड था, आपको नज़र भी आ रहा होगा, और टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ हमने अपने बर्गर्स के साथ इंसाफ कर दिया है और फिर जो है ना वो हमने डिसाइड किया कि हमें अब कुछ और खाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया बर्गर बहुत छोटा सा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना फ्राइज़ खाते हैं। इसके लिए हम चले गए कैंटक पे, ठीक है। ये इनका मेन्यू मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है कि मेरे व्यूअर्स जो है वो मेन्यू देख लें। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें थी इनके पास, बर्गर्स थे, पिज़्ज़ा थे, रैप्स थे, ब्रोस्ट वगैरह थे। बट मैंने आपको बताया कि हम लोग तो बर्गर ऑलरेडी जो है वो खा चुके थे। तो फिर जो है वो हम यहाँ पे आ गए थे फ़्राइज़ के लिए, ठीक है। फ़्राइज़ का हमने ऑर्डर दे दिया और इस दौरान जो है ना हमने सोचा कि थोड़ा बहुत मॉल एक्सप्लोर कर लिया जाए। ये देखिए हॉट पॉट है जो कि अभी बंद था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपना वो जो ओपन एरिया है उसको ओपन नहीं किया था। हाँ, उनके जो कार्ट था उसके ऊपर हॉट पॉट बॉल जो है वो मिल रहा था। हम आ गए थे ऊपर,
लास्ट वाला जो फ्लोर है ओशियन का, वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे ये मसाज चेयर्स वगैरह रखी हुई थी और ये सुपर स्पेस का एरिया था। इसके अंदर जो है वो जो लोग नहीं गए उनको बता दूँ, वहाँ पे आप जाके डिफरेंट काइंड्स की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। इस टाइम पे मॉल में इतना रश नहीं था, आई थिंक सो दोपहर का टाइम था इसीलिए लोग कम आए थे। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट ये है कि शाम में आई थिंक ज़्यादा रश होता है। ये कोलाची ये जो इस वक्त बंद पड़ा हुआ था रूफटॉप रेस्टोरेंट है, ये आई थिंक खुलता है रात में, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बाहर से रिकॉर्ड कर लिया, बड़ा प्यारा खूबसूरत लग रहा था। किसी दिन यहाँ जाना होगा तो आप लोगों के लिए ज़रूर मैं व्लॉग बनाऊंगी। ये कोलाची के बाहर जो है ना, उन्होंने इस तरीके से बोर्ड लगाया हुआ था और बड़ी मज़ेदार से यहाँ पे डिशेस के नेम्स भी लिखे हुए थे, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें। फिर थोड़ा सा हमने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, जो है वो उसको लास्ट वाला जो फ्लोर था उसको सुपर स्पेस वगैरह हमने देखा। हम अंदर नहीं गए, लास्ट टाइम मैंने अंदर जाके भी देखा था। और फिर इसी दौरान जो है ना हमारे फ्राइज़ का टाइम हो गया था, ठीक है। उन्होंने 10 मिनट्स आई थिंक कहा था, तो हमने अपने फ़्राइज़ आके रिसीव कर लिए। मेयो गार्लिक फ्लेवर लिया था और इनकी जो प्राइस थी ना वो ईच थे 300 रुपीज़ के, ठीक है। कबाबजीज़ पे पहले हम लोग गए थे, लेकिन कबाबजीज़ पे आई थिंक कोई रेनोवेशन का काम हो रहा था, तो फिर हमने वहाँ को छोड़ दिया। और OPTP पे मुझे जो है वो एज़ कम्पेयर टू कैंटक फ़्राइज़ की जो प्राइस थी वो ज़्यादा लगी। सो हम यहाँ आए और इनके फ़्राइज़ बहुत अच्छे थे। इन्होंने जो मेयो गार्लिक, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये सिर्फ ऊपर डाल के नहीं दिया था, ये अंदर एंड तक था पूरा मेयो गार्लिक, ठीक है। मेयो गार्लिक, यस, गार्लिक मेयो या मेयो गार्लिक व्हाटएवर। और फिर जो है वो खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, लंच कर लिया अच्छे से। उसके बाद जो है ना वो हम आ गए देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। मुझे ज़ैलबरी जाना था, बट मुझे ज़ैलबरी नज़र नहीं आया। आई डोंट नो, अगर किसी फ्लोर पर है, आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से फ्लोर पर है ओशियन में ज़ैलबरी। ये पूरा मैंने आप लोगों के लिए मॉल का ओवरव्यू लिया है। बड़ा ही प्यारा मॉल है और यहाँ पे जो वैरायटी भी होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ की वैरायटी। अगर आप लोग शॉपिंग के लिए आना चाहते हो ना तो आप लोग शॉपिंग के लिए आ सकते हो। अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। हमारा तो हो चुका है भाई जाने का टाइम, तो हम जाने के लिए निकल रहे थे। काफ़ी अच्छा टाइम हम लोगों ने यहाँ पर स्पेंड किया। आज बस एक इशू फेस करना पड़ा, वो ये था कि मॉल में जो है वो AC काम नहीं कर रहा था, अदरवाइज़ ऐसा यहाँ पर कभी होता नहीं है। बट आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, लेकिन मॉल में AC काम नहीं कर रहा था। फिर हम लोग जो है वो जाने के लिए निकल गए थे। आप लोगों को मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके जो सब्सक्रिप्शंस है ना वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स लाती रहूँगी। किसी भी नई जगह पे जाऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी, आपके लिए ज़रूर शूट करूँगी। बाय बाय।